हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज फाइंड। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी टेट क्वेश्चन पेपर का एनवायरमेंटल स्टडीज़ पार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पेपर का क्वेश्चन है 121। कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है। कार्बन डेटिंग क्या संदर्भित करता है? ऑप्शन नंबर 1 इज इनमें से सभी। श्वेत पट्ट पर लिखने के लिए कार्बन का प्रयोग। प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु मापन। चट्टानों की शक्ति मापन। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। कार्बन डेटिंग से क्या पता चलता है? जो प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियां हैं उनके द्वारा आयु का एज का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया था? इसका आंसर है 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया था। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बायो मैग्निफिकेशन है इनमें से सभी। कंप्यूटर द्वारा चित्र के आकार में वृद्धि, जीव के आकार में वृद्धि, समय के साथ उत्तेजक उत्तक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता। बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है? द इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस इन द टिश्यूज ओवर द टाइम। ये ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। मीन्स टाइम के साथ जो भी हमारे जीव होते हैं उनके अंदर जो विषैले पदार्थ होते हैं उनकी कंसंट्रेशन उनके सेल्स में बढ़ती जाती है। दिस इज कॉल्ड बायो मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में कौन जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? देखिए आप, फास्फोरस, मृदा, प्रोटीन, कवक। इसमें फास्फोरस, मृदा और प्रोटीन तीनों क्या हैं? ये तीनों अजैविक घटक हैं। और अजैविक घटक कौन सा नहीं है? कवक। राइट आंसर इज कवक या फंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। ये है आपका एम्स्टर्डम में। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है। ग्रासलैंड की जो फूड चेन होती है उसमें सबसे ऊपर होता है आपके कार्निवोरस या मांसाहारी। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है वो है आपका ट्रोपोस्फियर या क्षोभ मंडल। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। ये पारित किया गया था आपका 11 मई 1972 को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। ये किया गया था आपका 11 दिसंबर 2002 में। जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट है वो पार्लियामेंट द्वारा कब पास किया गया? 11 दिसंबर 2002। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? जैविक खेती, अधिक उपज वाली किस्म की खेती, ग्लास हाउस में पौधे लगाना, शिफ्टिंग खेती। तो आपको पता है जैविक खेती सबसे ज़्यादा उपयुक्त है पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से। इसको कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अम्लीय वर्षा संबंधित है। अम्लीय वर्षा आपकी संबंधित है सल्फ्यूरिक एसिड से। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट इज WWF से आशय है। WWF का मतलब होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फूलों की घाटी अवस्थित है। फूलों की घाटी आपकी उत्तराखंड में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। नेक्स्ट इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत में निम्नलिखित में कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 इज सर्वे ऑफ इंडिया, केंद्रीय जल आयोग, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रीन ट्राइब्यूनल। सही ऑप्शन है आपका केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। नेक्स्ट इज कोटोपॉक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। ये है आपका एंडीज माउंटेन्स में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट इज तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कहाँ सर्वाधिक आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में। वैसे तो बिहार और उत्तर प्रदेश भी आर्सेनिक पॉल्यूशन से अफेक्टेड है, लेकिन पश्चिम बंगाल ज़्यादा अफेक्टेड है, सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है। ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट। वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट इज भारत के पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं क्योंकि जो भारत के पश्चिमी घाट के डेक्कन्स हैं वो रेन शेडो एरिया में आते हैं, तो इस वजह से वो ड्राई हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट।
रेन शैडो प्रभाव के कारण। नेक्स्ट इज वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था आपका 1972 में। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है। ये कहलाती है आपकी सौर स्थिरांक। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट इज किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है? मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं यूएसएसआर से, जिसको अब रशिया कहते हैं। नेक्स्ट इज सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, ये पाई जाती है आपकी शांत घाटी साइलेंट वैली में, जो कि केरला में। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट इज एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है? मीथेन उत्सर्जन करने वाला। ये ऑप्शन नंबर 1 रॉन्ग है, मीन्स ये असत्य है। एलपीजी जो है ना वो मीथेन का उत्सर्जन नहीं करता है। नीले ज्वाला से जलने वाला, ये करेक्ट है ऑप्शन। उच्च ऊष्मीयमान भी होता है, एक स्वच्छ ईंधन भी है एलपीजी। तो इस क्वेश्चन में मीथेन उत्सर्जन करने वाला ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पारिस्थितिक तंत्र के घटक हैं। पारिस्थितिक तंत्र के 2 घटक होते हैं, जैविक और अजैविक पदार्थ। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट इज मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहलाता है 23.5 डिग्री साउथ। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट इज इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था डॉक्टर एजी टॉन्सले ने। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ध्रुव तारा कहा जाता है? उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था 1973 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? ये है आपका मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। लखनऊ समझौता 1916 किन 2 के मध्य हुआ था? लखनऊ पैक्ट 1916 हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य में। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? वाइल्ड एश सेंचुरी है आपकी गुजरात में। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।